भारत में 7,32,000 गुरुकुल एवं विज्ञान की 20 से अधिक शाखाएं थी। गुरुकुल के बारे में बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि वहां केवल संस्कृत की ही शिक्षा दी जाती थी, जो कि गलत है। भारत में विज्ञान की 20 से अधिक शाखाएं रही हैं, जो कि बहुत पुष्पित और पल्लवित रही हैं, जिसमें प्रमुख खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, बर्फ बनाने का विज्ञान, धातु शास्त्र, रसायन शास्त्र, सत्यापत शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, नौका शास्त्र, यंत्र विज्ञान आदि। इसके अतिरिक्त शौर्य शिक्षा आदि कलाएं भी प्रचुरता में रही हैं। संस्कृत भाषा मुख्यतः माध्यम के रूप में उपनिषद एवं वेद छात्रों में उच्च चरित्र एवं संस्कार निर्माण हेतु पढ़ाई जाती थी। 18वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी। 300 व्यक्तियों पर न्यूनतम एक गुरुकुल के अनुसार भारत में 7,32,000 गुरुकुल होने चाहिए। अब रोचक बात यह भी है कि अंग्रेज प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में सर्वेक्षण करवाते थे। उसी के अनुसार 1822 में लगभग भारत में कुल गांवों की संख्या भी लगभग 7,32,000 थी, अर्थात प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल। 16 से 17 वर्ष भारत में प्रवास करने वाले शिक्षा शास्त्री लुडलो ने भी 18वीं शताब्दी में यही लिखा कि भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं जिसमें गुरुकुल नहीं एवं एक भी बालक ऐसा नहीं जो गुरुकुल जाता नहीं। राजा की सहायता के अपितु समाज में पोषित इन्हीं गुरुकुलों के कारण 18वीं शताब्दी तक भारत में साक्षरता 97% थी। बालक के 5 वर्ष 5 माह 5 दिवस के होते ही उसका गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था। प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक विंध्यार्जन का क्रम 14 वर्ष तक चलता था। जब बालक सभी वर्गों में बालकों के साथ निःशुल्क 20 से अधिक विषयों का अध्ययन कर गुरुकुल से निकलता था, तब आत्मनिर्भर देश एवं समाज सेवा हेतु सक्षम हो जाता था। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले जब भारत आया तो कई वर्ष भारत में यात्राएं एवं सर्वेक्षण करने का उपरांत समझ गया कि अंग्रेजों, यवनों, मुगलों द्वारा संपूर्ण भारत पर शासन करना क्यों संभव न हो सका, क्योंकि इसकी जड़ इसकी संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा व्यवस्था है। यहीं से शूरवीर योद्धा और क्रांतिकारी बनते हैं। यदि हम इनकी संस्कृति, शिक्षा एवं सभ्यता का नाश करें तो इन्हें पराधीन किया जा सकता है। इसी कारण इंडियन ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट बनाकर समस्त गुरुकुल बंद करवाए गए, और जो आज भी चल रहा है। आज के राजनेताओं में वो साहस नहीं है जो भारत को उसके पूर्व शिक्षा शिखर पर बिठा सके। आप सोच रहे होंगे उस समय अमेरिका, यूरोप की क्या स्थिति थी। तो सामान्यतः बच्चों के लिए सार्वजनिक विद्यालयों की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में सन 1868 में हुई थी। उसके बाद बाकी यूरोप, अमेरिका में, अर्थात जब भारत में प्रत्येक गांव में गुरुकुल था, 97% साक्षरता थी, तब इंग्लैंड में बच्चों को पढ़ने का अवसर मिला। तो क्या पहले वहां विद्यालय नहीं होते थे? होते थे, परंतु महलों के भीतर वहां ऐसी मान्यताएं थी कि शिक्षा केवल राजकीय व्यक्तियों को ही देनी चाहिए, बाकी सबको तो सेवा करनी है। दुर्भाग्य है कि भारत में हम अपने श्रेष्ठतम सृजनात्मक पुरुषों को भूल चुके हैं। इसका कारण विदेशियत का प्रभाव और अपने बारे में हीनता बोध की मानसिकता से देश के बुद्धिमान लोग ग्रस्त हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।